यहाँ आने के बाद में बहुत सारी चीज़ें रिकॉल हो रहा है। राजीव ने अभी इतनी सारी बातें कही, उनमें से बहुत सारी चीज़ें मेरे जीवन में शामिल है। अभी उन्होंने एक बात और कही थी कि कुछ लोग आते हैं और बोलते हैं कि अब ये सब करने की क्या ज़रूरत है, पढ़ाई करने की, और ये है वो किताबें। तो कभी मेरे जीवन में भी ऐसी ही बात आई थी कि मैं जब सूफी सीख रहा था, इसको ध्यान से सुनिएगा, हो सकता है आपके काम आएंगे। हम जब सूफी सीख रहे थे तो मन में आया, यार मैं क्या चक्कर में फंस गया, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ। यही अगर मैं क्लासिकल करता आज इतना साल तो कहीं और होता। ये मन की भावना है ये। लेकिन आपने बीज बोया है तो वो अंकुरित होगा ही होगा, होगा ही होगा। और कुदरत इलाही देखिए, परमात्मा का करिश्मा देखिए, आप एक दाना डालते हैं, वो एक दाना का कितना देता है। वो एक दाना आप डालते हैं और उससे जो अंकुरित होता है वो धान के जो पौधा है, उसको देखिए वो किसमें कितने दाना देता है वो। इसीलिए वो दया निधान है, करुणा निधान है, कृपा निधान है। मन में बात आई कि यार मैं कहाँ इस चक्कर में फंस गया, अपना समय बर्बाद कर रहा हूं। मैं क्लासिकल करता तो आज स्थापित कलाकार होता, नहीं तो भी बहुत देश का अच्छा, क्योंकि बहुत अच्छे गुरु से सीख रहा था मैं, तो डेफिनेटली है कि वहां तक मुझे पहुंचा देते। लेकिन आपने कहीं भी कुछ भी सीखा है तो वो व्यर्थ नहीं जाता है, उसका मुझे परिणाम मिला। आज से करीब 10-15 साल पहले मैं हैदराबाद के चौमाला पैलेस में प्रोग्राम करने गया। यहाँ भी कई बच्चे होंगे जिनके मन में कभी कभी कुछ बातें आती है, उनके अकीदे को, उनके ईमान को, उनके भरोसा की पुख्तगी करने के लिए ये वाकया बता रहा हूं मैं। ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो वो ये भटकता है, ध्यान भटकता है कि अरे मैं कहाँ इतना समय बर्बाद। तो इसलिए सुन लीजिए। तो वहाँ कार्यक्रम करने के लिए जैसे हम स्टेज में चढ़ने ही वाले थे तो आयोजक आके बोलता है कि सर आपको यहाँ पे कबीर नहीं गाना है, आपको यहाँ सूफी गाना है। अब बताइए, जिस व्यक्ति ने तैयारी करके आया है हजारों किलोमीटर दूर कि उसको वहाँ पे कबीर गाना है, लेकिन एट ए टाइम चढ़ते समय अनाउंसमेंट हो रहा है और उस समय ये बोला जाए कि आपको सूफी गाना है, तो कैसे करेंगे? जो सीखा होगा वही करेगा ना। यही कहना चाह रहा हूं मैं। तो मैंने अपने बच्चों से कहा कि बेटा घबराना नहीं, बस लगे रहना। हम स्टेज में गए, शुरू किए, गाना चल रहा है। लाउटी जी देखिए, आप इस बात को समझ सकते हैं, कार्यक्रम चल रहा है और बीच में गेरे लगाते समय में ऐसी लंबी दाढ़ी सफेद एक उम्र दराज व्यक्ति खड़े होकर बोलता है, खबरदार, गलत गा रहे हो आप, गलत है। भरे महफिल में जहां करीब 5,000 से ज्यादा लोग बैठे हुए हैं। मैं रुक गया, पूरा माहौल सन्नाटा हो गया। अरे क्या हो गया ये? तो मैंने कहा, हुजूर माफ कीजिएगा, क्या कहा आपने? नहीं ये गलत है, ये शेरी नहीं है, ये माहिरुल हमीदी है। मैंने कहा माफ करना, ये आपको लग रहा होगा लेकिन मैं शेरी गा रहा हूं। ये कौन बोलेगा? जिसने सीखा होगा कि 2 पंचे 10, 5 दूनी 10, जिसने सीखा होगा वही बोलेगा ना, नहीं तो कैसे बोलेगा वो? जिसने उस्ताद के पैर दबाए होंगे, जिसने सीखा होगा वही बोलेगा। मुझे जब वो समय लगता था कि मैं कहां अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, तो वो उस दिन मुझे काम आया। तो फिर मैंने कहा कि लीजिए शेर समाप्त करें। तो माना के अज़्म तर्क, ये वहां पे बोला था मैं, माना के अज़्म तर्क तमन्ना करेंगे हम, तेरे बगैर जी के भला क्या करेंगे हम,
कम होगी जब चिरागे मोहब्बत की रोशनी, दिल को जला जला के उजाला करेंगे हम। ले चल हरी में नाज में है ज़ौक़े बंदगी, आज उनके पाए नाज पे सजदा करेंगे हम। शिकवा कहाँ का कैसी शिकायत फिराक में, तड़पाए जाए वो हमें तड़पा करेंगे हम। शेरी बला से खाक ही हो जाए जल के दिल, लेकिन न हुस्न यार को रुसवा करेंगे हम। जैसे ही हमने ये कहा लोग ताली बजाने लगे, सुभान अल्लाह, फिर से पढ़िए फिर से पढ़िए। तो कहने का मतलब मेरा ये, फिर मैंने पलट के देखा तो वो हजरत गायब थे वहां से। ये मेरी अपनी तारीफ नहीं है, ये गुरु की तारीफ है। ये मैंने उस समय ईमानदारी से गुरुजी से सीखा था, तब वो मेरे जहन में था। जो जहन में होने के कारण दिल में वो बसा हुआ था, तब हौसला दिया, तब इतने हजारों के बीच में बोल पाया। नहीं तो कैसे बोलता, इतने बोलने से ही आदमी कमजोर हो जाएगा। जी, सदगुरु कृपा है ये। लेकिन ऐसी इज्जत अफजाई हुई कि ऐसी इज्जत हो पूछो मत। अच्छा, वहाँ बच्चे बच्चे लर्नेट थे, बड़े वो जानकार थे। कोई बोलता है कि गालिब का शेर सुना दो, मीर का सुना दो, ऐसे बोलने वाले। और औरतों की संख्या ज्यादा थी वहां पे। गुरु का हर जगह मकाम है। अब गुरु का क्या मतलब, क्या है गुरु? क्या भारतीय बंधु आज बैठे हैं सामने ये गुरु है? नहीं, व्यक्ति गुरु नहीं है, शब्द गुरु है। ये गुरु कोई भी हो सकता है, जिससे आपको कुछ जानकारी मिले, जिससे कुछ आप लाभान्वित होते हैं, जिससे आप कुछ सीखते हैं, वो गुरु है। हिंदी में आपने पढ़ा है ना, ग्रामर में लघु और गुरु पढ़ा है ना। लघु गुरु हो सकता है, लेकिन गुरु लघु नहीं हो सकता। छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन बड़ा छोटा नहीं हो सकता है। गुरु का ये मर्तबा है। जैसे कि आपने कहा कि यह तन विष की बेलड़ी और गुर सद्गुण का खान, यह तन विष की बेलड़ी और गुर सद्गुण का खान, शीश कटाए गुरु मिले और तो भी सस्ता जान। धन वैभव ऐश्वर्य सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन न जाने कितने जन्मों के पुण्य का जब उदय होता है तब सदगुरु मिलता है। नहीं तो सदगुरु नहीं मिलता। भगवान मिल जाते हैं लेकिन सदगुरु नहीं मिलता है। आप बताइए, स्वयं पूर्ण ब्रह्म कृष्ण जिनके साथ हैं, 5 पांडवों के साथ में हैं, लेकिन उन्होंने पहचान नहीं पाया कि सदगुरु साथ में है। 2 चीज आपके सामने रख रहा हूं मैं। कृष्ण के साथ अर्जुन रहे, लेकिन अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया, अर्जुन ने सवाल किया। आप देख लीजिए पूरे महाभारत में जब भी कृष्ण ने कुछ कहा तो अर्जुन ने उससे सवाल किया, लेकिन हनुमान जी ने कभी सवाल नहीं किया राम जी से। हनुमान जी ने जो कह दिया राम जी ने सब स्वीकार, कभी उन्होंने सवाल नहीं किया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु तत्व एक ऐसा गुरु है। गुरु हमारो बाणिया के सहज करे व्यापार, गुरु हमारो बाणिया के सहज करे व्यापार, बिन डाणी बिन पालना तोले सब संसार। गुरु वो है। अब एक छोटी सी उदाहरण है। मैंने बरसों से राजीव के साथ में मेरा ताल्लुकात है, हम दोनों मिले हैं, बातचीत करते हैं, जानते हैं। ये भी रायपुर में रहता है, मैं भी रायपुर में रहता हूँ। लेकिन जब मेरे को ये लेने आए तो 2 जगह इनको 2 से 3 बार फोन करना पड़ गया। सर आप कहाँ पे खड़े हैं, कहाँ हैं? मैं बोला यहाँ हूँ। मेरे सामने से गुजर गए। जब हम एक दूसरे को जानते हैं, सब कुछ पता है, फिर भी हम भूल जाते हैं, भूल गए। लेकिन हम वहां कैसे जाएंगे जिसको हमने देखा ही नहीं? हमको जाना वहां है जिसको हमने देखा नहीं, उसका पोस्टल एड्रेस नहीं मालूम, उसका एसडी कोड नहीं मालूम, उसका एसटीडी कोड नहीं मालूम, उसका सेल नंबर भी नहीं मालूम, उसका लैंडलाइन नंबर भी नहीं मालूम, कुछ भी नहीं है, उनका पिन कोड भी नहीं मालूम। कैसे जाएंगे हम? जब हम एक दूसरे को जानते हैं फिर भी 3 जगह पूछना पड़ गया,
लेकिन उसको जिसको हम जानते नहीं, देखा नहीं है, उसके वो कैसे उसके पास जाएंगे? जाना है उसी के पास, वो डेस्टिनेशन है, वो उसी के पास ही जाना है, लेकिन कैसे जाएं? ना उसको देखा है, नहीं उसका पता है। दिल दे के गए हैं, न पता दे के गए हैं। दिल दे के गए हैं, न पता दे के गए हैं। दिन रात तड़पने की सजा दे के गए हैं। दिल दे के गए हैं, न पता दे के गए हैं। दिन रात तड़पने की सजा दे के गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हम उसके पास जा रहे हैं जिसको हम जानते नहीं हैं। तो किससे पूछें? कौन बताएगा? आप अक्सर देखते हैं कहीं पर आप कोई चीज भूल जाते हैं तो किसी से पूछते हैं, तो जब वो कोई जानता है वही आदमी बताता है जल्दी से, लेकिन जो नहीं जानता है, ऐसा करिएगा, वो आप ऐसा है वैसा है, आप ऐसा जा करके वहां एक बार पूछ लेना। मतलब उसको भी नहीं मालूम, वो भटकाता है आपको। बाद में पता लगा कि उसने गलत रास्ता बता दिया था, वो वहीं से ही उल्टे हाथ में है। वो वही बताएगा जो उसको देखा है, वही बताएगा जो उसको जानता है, वही बताएगा जिसको उसके बारे में मालूमात है। और उसका रास्ता केवल गुरु ही बता सकता, दूसरा नहीं बता सकता। हर किसी धर्म संप्रदाय में देख लो, गुरु का स्थान बहुत अफजल है। पीर बिन मुद्दा नहीं मिलता, खिज्र बिन रास्ता नहीं मिलता, दैरो काबा में ढूंढने वाले बेवसीला खुदा नहीं मिलता। आप छोटी छोटी बातें बोलना चाहूंगा जो आपके जीवन में काम आए, हो सकता है कि वो आगे आप उसको पहुंचाए। जब कोई बच्चा प्राइमरी में होता है, तो जैसे कि अभी राजू बोल रहे थे कि क्या नाम है आपका, ये नाम है, कौन से क्लास में पढ़ते हो, ये है। तो पहले अभी होता है कि नहीं मालूम, नहीं तो हमारे समय में होता था, कौन से क्लास में, 5वीं में, हाँ 7 का पहाड़ा बोलो, 9 का पहाड़ा बोलो। लेकिन वही बच्चा जब मैट्रिक पास कर लेता है तो कोई उसको नहीं बोलता है कि 17 का पहाड़ा बोलो कह करके, 15 का पहाड़ा बोलता है कोई नहीं ना, क्योंकि आप उसको पार कर चुके हो। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं मैं। जब आप इसको पार कर जाते हैं तो यही सवाल आपसे कोई नहीं करेगा। ये गुरु की महिमा है, गुरु की कृपा है कि आपको उस लायक बना देता है। एक डाली 2 पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला, गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला। क्लासरूम में आप पढ़ रहे हैं, टीचर आपको समझा रहे हैं, कोई बात समझ नहीं आती है तो आप 10 बार पूछते हैं और वो उसका जवाब वो देते हैं। लेकिन एग्जाम के टाइम आपको क्लासरूम भी वही है, सवाल भी वही है, टीचर भी वही है, स्टूडेंट भी वही है। क्या आपको उसका जवाब वो देते हैं? नहीं ना, आपको खुद करना पड़ता है। तो जिंदगी के हर अहम फैसले आपको अकेला लेना पड़ती है। ये कौन आपको काबिल बनाता है? गुरु बनाता है। गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ संवारी दे और बाहर मारे चोट। कुम्हार को आपने देखा होगा, अभी तो क्या मालूम देखने को मिलता है नहीं। कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वो घड़ा बनाते बनाते देखता भी है चारों तरफ की कोई आउट ऑफ शेप तो नहीं हो गया है, कहीं कोई नुक्स तो नहीं रह गई, कोई खराबी तो नहीं रह गई, और वो अंदर हाथ ऐसा लगा करके ऊपर से ऐसा ठोकता है, चोट लगाता है। आजकल की किसी बच्चे को अगर के टीचर ने डांट दिया तो FIR तक हो जाता है। इसीलिए तो आजकल वो बात नहीं है। नहीं तो हम मार खा करके आने के बाद, हालांकि उतने मार नहीं खाए, हमें एक गलती से मैं बता रहा हूं, घर में आके बताना भी नहीं होता है, डर लगता था कि गुरुजी ने मारा है कह के, नहीं तो पिताजी 2 तमाचा और लगाएंगे। मैं एक बार क्यों मार खाया था, उस समय चिल्लर की बहुत समस्या थी, छुट्टे की, और मैं बिल्कुल ऐसे सामने बेंच में बैठता था, और सर ये हैं, नहीं ऐसे वाले बेंच में बैठता था, और ये दरवाज़ा,
कुछ सर आपस में बात कर रहे थे, तो हमारे सर भी वहां पे थे, नटवर लाल व्यास गुरु जी। मेरे मुंह से निकल गया, टेबल में उनके अच्छा टेबल में कॉइन्स बहुत सारे रखे हुए थे, चिल्लर। तो मैं, मेरे जो बगल में बैठा था लड़का, उसको मैंने बोला, सर इसको बट्टा में देते हैं क्या? और मैं सच बता रहा हूँ, ईश्वर साक्षी है, आज गुरु पूर्णिमा के दिन है, मैं बट्टा किसको कहते जानता नहीं था। मैं सुना था बट्टा कोई चीज होती है कह के। तो मैंने इतना ही कहा कि सर इसको बट्टा में देते हैं क्या? अब वहीं पे खड़े थे तो वो उसको सुन लिए बट्टा वाली बात को। अब वो जाने के बाद आकर के मेरे को इतनी पिटाई किए, मैं तू बट्टा में देने वाला लग रहा हूं, मैं क्या समझ रहा है तू? और दो थप्पड़। फिर मैंने बोला, सर मेरे को पता ही नहीं बट्टा क्या चीज होती है। तो फिर बोला कैसे? आज वो गुरु की मैं तारीफ इसलिए करता हूं क्योंकि उनमें एक गुण थी कि जिस किसी बच्चे में फीस पटाने का उस समय में नहीं होता था तो अपने पैकेट से फीस भर देते थे वो। मेरे परम आदरणीय लोगों में से वो है कि जिस बच्चे में अगर कहीं उस दिन फीस नहीं भर पाता था तो वो एक निश्चित मियाद है ना, ड्यू डेट, तो वो अपने पैकेट से भर देते थे। तो किसी ने दिया तो ठीक, किसी ने नहीं दिया तो ठीक। गुरु की इतनी हृदय विशालता होनी चाहिए। आजकल गुरु भी वैसी हैं और शिष्य भी ऐसी हैं। अंधा गुरु का अंधा चेला और नरक के द्वार में ठेलम ठेला। लेकिन मैं राजीव को दिल की गहराई से बधाई देना चाहता हूं मैं, ये एक इतना बड़ा काम कर रहा है कि अभी तक मैंने बहुत सारे देखे संस्थाएं, लेकिन राजीव का जवाब नहीं, जवाब नहीं, जवाब। आप में से किसी को नहीं पता होगा कि कोरोना काल में इन्होंने अपने अकाउंट से किराए का पैसा भरा है। सिर्फ मैं अकेला वाहिद शख्स ऐसा हूं जिनको मालूम कि वो जो 2 महीना, जो 2 साल गुजरा ना, वो जो 2 साल के ये भाड़ा का पैसा भी अपने सैलरी से दिया। इवन उनके घर वालों को नहीं मालूम है। कौन करता है और क्यों करेगा? नहीं, कौन करेगा और क्यों करेगा बताइए ना। आज के तारीख में भाई भाई के लिए नहीं होता है, बाप बेटे के लिए नहीं होता है। वो अगर कहीं विद्यार्थी को लिए ये कर रहा है तो सच्चा गुरु तो ये है। हमारी संस्कृति के हिसाब से गुरु लेता नहीं है, गुरु देता है। देवा है, देवा, देने वाला, देवा। देवता का क्या मतलब? देने वाला, देवा। महाराष्ट्र में कहते हैं देवा, तो देने वाला है देवा, तो गुरुदेव है। तो राजीव गुरुदेव है और देवा है वो। इसके लिए फिर से एक बार जोरदार ताली बजाए। एक और साखी सुनाऊंगा। सदगुरु हमसो, हाँ संयोग से साथ है, मैं नहीं सोचा था मन में, मेरे अंदर एक नहीं था। मैं सोचा एक बार आपकी पूरी टीम आएगी, आपसे बात भी हुई थी। जी 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 जी, हाँ कभी कभी ऐसा आज आप आए हैं तो एक बच्चे भी हैं, तो ठीक है, ठीक है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। इस भजन को गाने से पहले एक शेर सुनाऊंगा जो हमारे देश के बहुत बड़े शायर हैं, कवि हैं, लेखक हैं, साहित्यकार हैं, व्यंगकार हैं। उनका शेर, फिर उसके बाद में गिरीश पंकज जी का शेर। ऊपर वाला ऊपर वाला
ऐसा कर दे, ऊपर वाला ऐसा कर दे, सबका घर खुशियों से भर दे। जो उड़ना चाहे जो उड़ना चाहे तो उनको रंग बिरंगी सुंदर पर्दे, रंग बिरंगी सुंदर पर्दे। ऊपर वाला ऐसा कर दे, सबका घर खुशियों से भर दे। जो उड़ना, सबको नहीं कह रहा है, जो उड़ना चाहें, जो उड़ना चाहें तो उनको रंग बिरंगी सुंदर पर्दे। तो आइए सदगुरु साहब की एक वाणी आपके सामने आज जो समसामयिक की उस तरह से सुनाते हैं। सतगुरु हम सो रीझ करी, सतगुरु हम सो रीझ करी, कहिया एक प्रसंग, बरसा बादल प्रेम का और भीज गया सब अंग। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। एक डाली दो पंछी रे बैठा, कोई गुरु कोई चेला। गुरु की कारणी गुरु भरेगा, गुरु की कारणी गुरु भरेगा। चेला की करुणी चेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला। तिनका चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे साधो, लोग कहे घर मेरा। तिनका चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। घायल वर्धवी साहब कहते हैं, ऐ लोगों ऊंचे मकानों में ईमान नहीं ऊंचा होता है। ऐ लोगों ऊंचे मकानों में ईमान नहीं ऊंचा होता है, और दौलत का ढेर कमाने से धनवान नहीं ऊंचा होता है। आप मुझे बताइए, पूरे छत्तीसगढ़ में दूसरा युवा संस्था जैसा कोई और है जिसने अपना लगा करके किया? यहां पे धनपोषियों की कमी है क्या? इतने बड़े बड़े लोग हैं, इतने बड़े बड़े करोड़पति अरबोपति लोग हैं, वो चाहें तो निःशुल्क इस तरह से दसों संस्था बना सकते हैं। लेकिन विचार होना चाहिए, जहन होनी चाहिए, दिल होना चाहिए। वो संभव नहीं है, क्योंकि बिना सदगुरु के, एक शेर है, रजा हैदरी कहते हैं कि अपनी मर्जी से ले लेते हैं वो खिदमत अपनी, अपनी मर्जी से ले लेते हैं वो खिदमत अपनी, उनकी खिदमत के लिए उनका इरादा मांगो। अगर आपको अच्छा काम करना है, ईश्वर का काम करना है, ईश्वर स्वयं नहीं आते हैं, वो अपना कोई बंदा खोज लेता है। वो संसार में अगर कुछ करना है तो वो राजीव जैसे लोगों को खोज लेता है परमात्मा। अब ये अगर कहें राजू के मन में ये तकब्बुर आ जाए, ये अहंकार आ जाए कि मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, तो गलत बात है। ये वो खुद कर लेता है ऐसा, वो ऐसा कर लेता है। तिनका चुन चुन महल बनाया, लोग कहे घर मेरा रे साधो, लोग कहे घर मेरा रे साधो, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, ना घर मेरा ना
मेरा रे साधु, उड़ जा हंस अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला। देखिए इसमें एक और एक बात है, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसर, जाना सभी को है, लेकिन कबीर साहब ने एक जगह कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हंसे जग रोए। आप के पहले भी कई लोग थे, आपके बाद भी कई लोग रहेंगे। मुझे लोग कहते हैं, मेरे घर वाले कहते हैं, मेरे और चाहने वाले कहते हैं कि इतना बड़ा आदमी है, सड़क में खड़े होके पान ठेला में पान खाते हो, वहीं खोमचे में ठेला में खड़े होके चाय कॉफी पीते हो, आप कुछ तो समझा करो। मैं कहा भैया यही लोग मेरे को इस ऊंचाई में पहुंचाए हैं। तो आदमी का किस बात के घमंड, किस बात के तकब्बुर, किस बात की आना, वो जो आप कह रहे थे ना अभी, ये घमंड, ये अहंकार में तीनों गए, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, न मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। तो जाना सबको है, लेकिन कुछ ऐसा करके जाइए कि काफी समय तक, दूर तक, देर तक के आपके साथ में वो लगे रहे। आज मिर्जा भाई चले गए, मिर्जा भाई ने सिर्फ आकाशवाणी में काम नहीं किया, उन्होंने बहुत कुछ किया और हम जैसे लोगों को सलाहियत भी दिया। वो एक बार मेरे उस्ताद वहीं आकाशवाणी में थे, ये सब इससे जुड़ा हुआ है ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं इससे जुड़ा हुआ है। मिर्जा भाई भी बैठे हुए थे और मेरे उस्ताद बैठे थे, तो मेरे उस्ताद ने एक कार्यक्रम आया था तो मेरे को कार्ड दे दिया, बोले तुम चले जाना, मैं नहीं जा पाऊंगा और बताना मेरे को। कार्यक्रम गया था, सुन के आया, दूसरे दिन बताया तो मिर्जा भाई ऐसे बैठे थे और ये मेरे उस्ताद बैठे थे। तो मेरे को पूछा तुम कार्यक्रम में गए थे? हाँ गया था। कैसा लगा? मेरे को अच्छा नहीं लगा जी, ठीक नहीं लगा। तो मिर्जा भाई बोलते हैं कि तुम उस्ताद हो कि शागिर्द हो? आप इसको बहुत गौर से समझना, तुम उस्ताद हो कि शागिर्द हो? वो इतना बड़ा पंडित आया था, वो गा के गया और तुम कल के बच्चे बोल रहे हो कि आज से ये करीब 40 साल पहले की बात बता रहा हूँ, 40, हाँ ये 85 के आसपास की बात है, 85-90 की बात है। तो बोले तुम उस्ताद हो कि शागिर्द हो? कैसा बोल ले तुमको ठीक नहीं लगा कह करके? ये तुम्हारी नाकिसुल अक्ल है कि तुमको वो समझ नहीं आया, तुम नहीं समझ पाए, ये तुम्हारी जहालत है। वो बरसों, कई खानदानों से, कई पीढ़ियों से वो गाना बजाना कर रहे हैं। तो आलोचना जो है, तनकीद जो है, वही करे जो बेहतर कर सकता हो। अगर मैं ये कहूं बच्चा तुम ये ठीक नहीं बजा रहे हो, तो मैं इससे अच्छा या इसको ठीक करके देने का हकदार अगर हूं तभी बोलूं, अन्यथा नहीं बोलना चाहिए। ऐसे कई सारी चीजें बुजुर्गों से सीखने को मिलती है और वो जीवन में काम आता है। एक और सुना, आगे सुनाता हूं। माटी से तू आया रे मानो, फिर माटी मिलेला रे साधो, फिर माटी मिलेला। माटी से तू आया रे मानो, फिर माटी मिलेला रे साधो, फिर माटी मिलेला। घिस घिस साबुन तन को धोया, घिस घिस साबुन तन को धोया, मन को कर दिया मैला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला रे साधु, उड़ जा हंस अकेला, उड़ जा हंस अकेला, जहाँ से अकेला, जहाँ से अकेला, जहाँ से अकेला।
साहेब कि आप सब लोग यहाँ आए और हम सब ने आपसे बहुत सीखा सर। तो इसके लिए मैं आपका अपना आभार प्रकट करता हूँ और सभी युवा की तरफ से आपको धन्यवाद देता हूँ सर।